स्टॉक एक्सरे, इसमें हम जनरली ऐसे ही शेयर पर बात करते हैं जहां पर कि दर्शक और निवेशक काफ़ी अपने सवाल पूछते हैं। काउंटर का नाम है सुजलॉन। आज इसमें खबर भी है और इसमें पिछले काफ़ी समय से काफ़ी सारी खबरें डेवलप हुई हैं, जिसकी वजह से काउंटर मल्टी बैगर रिटर्न देने में कामयाब रहा है। पहले आज की खबर देख लेते हैं। कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट ऑफिस 440 करोड़ रुपए में बेच रही है कंपनी, और अगर हम इस ऑफिस की वैल्यू देखें तो FY24 के मुनाफे की वैल्यू का करीब 70% वैल्यू इसमें मिल रही है। करीब 660 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट था FY24 में, उसके मुकाबले 440 करोड़ रुपए इनको वन गो में मिल जाएंगे। अविनाश सर, ये खबर कितनी बड़ी होनी चाहिए? कॉर्पोरेट ऑफिस बिकना किसी कंपनी का, ये हालांकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बिका है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव भी हो सकता है कि आपका ऑफिस आप शिफ्ट करना चाहते हो और आपको वैल्यू भी पुराने ऑफिस की अच्छी मिल रही हो। इसको कैसे देखें सर? देखिए, मेरे ख्याल से ये एक वन टाइम अदर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, बिकॉज देखिए ये ऑपरेशनल अर्निंग्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि देखिए, हालांकि नंबर बड़ा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, बट निवेशकों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये हर साल तो इनकम आएगा नहीं। तो जो एक्सेप्शनल इनकम होता है वो मार्केट इतना सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि इसकी रिकरिंग एबिलिटी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये न्यूज से ऐसा कोई बड़ा उछाल शेयर में आएगा प्योरली ऑन दिस न्यूज, ऐसा लगता नहीं। जी, अब शेयर का प्रदर्शन भी देख लेते हैं एक बार। पिछले एक साल में शेयर 24 रुपये से करीब 72-75 की रेंज में आ गया। 84 रुपये तक के भी हाई अभी पीछे लगे थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि शेयर अगर कोविड के समय पर देखें तो 1 रुपये 45 पैसे तक आ गया था, और वहाँ से अभी केवल करीब 5000% से ज़्यादा के रिटर्न ये काउंटर दे चुका है। अब आप सोचिए कि कोविड के समय से अभी तक 5000% के रिटर्न बहुत सारे काउंटर्स ने दिए हैं, लेकिन इसने भी दिए हैं आप 5000%। और चूंकि 1 रुपये 45 पैसे पर आया था तो उस समय पर बहुत सारे लोग 3 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, इन सभी लेवल्स पर बहुत सारे लोगों ने एंट्री की थी और सबने, ज़्यादातर लोगों ने इसमें पैसा बनाया। बहुत सारे लोगों से तो बात भी हुई है जिन्होंने अभी तक होल्ड भी किए हुए हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी होल्ड की हुई है। हमारे पास दर्शक भी आते हैं सवाल लेकर कि 3 से 5 रुपये के उन्होंने बहुत सारे शेयर्स लिए हुए हैं। लेकिन कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक करीब 3800 मेगावाट की है। कंपनी विंड टरबाइन देती है, तो 3800 मेगावाट के जो विंड टरबाइन होंगे ये कंपनी प्रोवाइड कराएगी, जिसमें कि Q1 में ही कंपनी को 1200 मेगावाट के लिए ऑर्डर मिले। कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट्स थे उसमें करीब 50% आय में और प्रॉफिट करीब 3 गुना होता हुआ दिखाई दिया। 100 करोड़ से बढ़कर कंपनी का प्रॉफिट 300 करोड़ हुआ। अब चूंकि हम ये बात कर रहे हैं कि कंपनी का शेयर टर्न अराउंड हुआ, तो उसके पीछे कुछ 3 वजह जानी गई। FY20 में कंपनी का जो कर्ज था वो 1200 करोड़ रुपए था। कंपनी ने ज़्यादातर अपने कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट किया, वो इक्विटी शेयर बिके, कंपनी का कर्ज कम होता गया। इक्विटी पर प्रेशर जरूर रहा, शेयर पर थोड़ा सा प्रेशर रहा, लेकिन कंपनी का कर्ज खत्म हो गया। साथ ही अगर देखें तो पिछले साल कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए भी जुटाए, तो उससे भी कंपनी का काफ़ी जो कैश की पोजीशन थी वो स्ट्रांग हो गई। अब कंपनी के पास जून 2024 में करीब नेट कैश पोजीशन 1300 करोड़ रुपए है। सरकार की पॉलिसी का भी कंपनी को फायदा मिला, तो एक तरफ तो डेट पूरी तरह से खत्म हुआ, दूसरी तरफ बिजनेस में भी फायदा ये हुआ कि सरकार की पॉलिसी कुछ इस तरह की थी कि FY23 से सरकार ने ही 10,000 मेगावाट के जो विंड क्षमता विस्तार लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसमें कि ज़्यादातर जो ऑर्डर्स हैं वो विंड पावर कंपनीज को मिल रहे हैं, जिसमें कि 32% मार्केट शेयर कंपनी का है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसी कंपनी की तरफ आ रहे हैं। साथ ही अब तीसरा ट्रिगर जिस पर कि मार्केट फोकस किए हुए वो है कि कंपनी को जब चूंकि इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है। कंपनी का दमन प्लांट है जहां पर कि करीब 3.1 गीगावाट की कैपेसिटी है, वहां से कंपनी पूरे ऑर्डर्स अभी तक कैटर कर रही है। लेकिन कंपनी का एक प्लांट और भी है पौंडीचेरी में, जहां पर कि कंपनी अपने प्लांट को दोबारा स्टार्ट करने की बात कर रही है, और इसकी भी क्षमता लगभग दमन प्लांट के बराबर ही है। तो ये क्षमता अगर शुरू हो जाएगी तो कंपनी के लिए एक नेक्स्ट ट्रिगर बनेगा। अविनाश सर, फंडामेंटली कैसा लग रहा है सर, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इस काउंटर पर वो कैसे लग रहे हैं आपको कि टर्न अराउंड हुआ, जस्टिफाइड है, डेट खत्म हुआ, सरकार से ऑर्डर भी मिले, मतलब सरकार की पॉलिसी की वजह से ऑर्डर्स मिले, अब प्लांट कैपेसिटी एडिशन या जो पुरानी कैपेसिटी है उनको रिस्टोर कर रही है, कैसे देखें सर इस काउंटर को? देखिए, सबसे बड़ी बात, विंड पावर का मार्केट जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुआ है, और सुजलॉन एक बहुत पुराना और बड़ा प्लेयर है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिला है। जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी ऑर्डर बुक कंपनी को मिली है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है।
बट मैं यही कहूंगा कि देखिए जो इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का है, उससे हमको यही लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो रहेगी और जो अर्निंग्स एब्सोल्यूट अर्निंग पर शेयर रहेगा, ऐसे बड़ी इक्विटी पे सस्टेन करना एक चैलेंज रहेगा। और मुझे लग रहा है कि जिन्होंने बहुत पहले खरीदा है 25 रुपए में, 20 रुपए में, 30 रुपए में, वो तो अच्छी तरह से वेल पोजिशनड है। लेकिन अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि देखिए जब भी कोई भी शेयर के बारे में ज्यादा चर्चा होती है, ज्यादा लोग इसमें खरीदने को जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये स्टोरी में ऐसा कोई बड़ा अल्फा बनता नहीं है। ऑलरेडी आपने बराबर कहा कि कोविड में तो 1.5 रुपया था, अभी 75 रुपया हो गया है। तो अभी इस लेवल से अगर आपको बड़ा छलांग चाहिए तो एक तो आपको मिनिमम 1.5-2 साल का नजरिया रखना है। शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ी मात्रा में ये शेयर चलेगा, क्योंकि इक्विटी बेस बहुत बड़ा है, और बड़ा इक्विटी बेस होने के कारण इसमें जो इंक्रीमेंटल अपसाइड है वो काफी धीरे धीरे आएगा, वो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए 1.5-2 साल का अगर आपका टाइम फ्रेम है तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी ठीक है। बिल्कुल सर की बात को वैल्यूएशन के फ्रंट पर भी जस्टिफाई कर लेते हैं। शेयर की बुक वैल्यू ₹2.91 है। FY25 में जो कंपनी की EPS एस्टिमेटेड है वो ₹1.10 है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर की EPS ₹1.10 आएगी। FY26 में जो अनुमानित EPS है वो करीब ₹1.5 की है, ये ICICI सिक्योरिटीज़ की राय है। और उनके जो टारगेट्स थे, उन्होंने ₹60 पर ये रिपोर्ट जुलाई में बनाई थी। काउंटर उसके बाद चला भी, ₹70 के उनके लक्ष्य थे, ₹70 हो गया। जियोजित फाइनेंशियल की भी रिपोर्ट थी इस काउंटर पर जुलाई में ही, उनके ₹73 के टारगेट से वो भी पूरे हो गए हैं। अब 70-73 की रेंज पर भी आकर ये काउंटर टिक भी गया है। अविनाश सर ने बताया भी कि अगर 2 साल का नज़रिया आपका है तो आप देखें, यानी कि FY26 की अर्निंग को अगर देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिलना शुरू होगा, कंसीडरिंग कि ये कंपनी प्रॉफिट में रहे। अविनाश सर, कहाँ पर आप कंफर्टेबल होंगे लेने के लिए इस काउंटर को? मेरे ख्याल से देखिए, अगर मुझे स्टॉक 60-65 रुपए में मिलता है तो मैं इसमें डेफिनेटली एंट्री करने की कोशिश करूंगा। बट करंट प्राइस पे जैसे आपने कहा कि FY26 में भी 1.5 रुपया का अर्निंग आने वाला है, तो आप ये बात मान के चलिए कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो इतनी भी रीजनेबल नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि देखिए इसकी इक्विटी, मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं विवेक, आप चेक कर सकते हो, लेकिन इक्विटी जी। कैपिटल जितना ज्यादा बढ़ता है उसको सर्विस करना एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है, क्योंकि देखिए शेयर बाजार में डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से चलता है। तो बुक वैल्यू ग्रोथ, अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ, ये सारा कुछ निर्भर होता है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप कितना भी रेवेन्यू करिए, प्रॉफिट करिए, आपका जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो एक सीमित रेंज में रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें सावधानी रखनी चाहिए। अगर 60-65 रुपया आता है, ये रेंज में आता है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी एक बाइंग आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप इक्विटी कैपिटल की बात कर रहे थे, 1362 करोड़ शेयर हैं इसके पास इसमें, और प्रमोटर्स के पास करीब 13.27%, यानी कि 13.25% प्रमोटर्स के पास हिस्सा, बाकी हिस्सा पब्लिक के पास है, उसमें इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। एक हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मानस सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मानस सर, क्विक टेक आपसे मैं सुजलॉन पर लेना चाहूँगा, टेक्निकली आपको चार्ट पर कैसा लग रहा है? नमस्कार विवेक जी। तो देखिए, करेक्शन देखने को मिला है। पिछले 3 हफ्ते से हम लगातार करेक्शन देख रहे हैं। इम्पॉइंट ये है कि इस करेक्शन के बाद पिछले 4 दिनों से अगर आप देखेंगे तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। आज मॉर्निंग में 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था, लेकिन फिर से वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अभी फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो जो 4 दिन पहले का लो है 72 रुपीज का, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय 2 कंडीशन में रहेगी, या तो फिर 76-77 का लेवल ब्रीच हो जाए, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगे, तब आप खरीदारी करिए, या तो करेक्शन थोड़ा डीप और हो जाए, 72 को ब्रेक करके 65 और 60 की रेंज में आ जाए, तो वहां पर आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन तब आपको नजरिया लंबा रखना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए पोजीशन में बने रहिए 72 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो टेक्निकली 70 जिनके पास है वो 72 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, और जिनके पास नहीं है, जो खरीदना चाहते हैं, वो 65 रुपये के लेवल्स का इंतज़ार करें। वहाँ पर 60-65 की रेंज पर एक अच्छा अपसाइड आपको मिल पाएगा, आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी अभी स्ट्रेस्ड है, तो आपको जो टाइम पीरियड लेना होगा वो करीब 2 साल का लेना होगा। अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।